इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, कैसे हैं आप सब। वट सावित्री की आप सबको ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। मैं बिंदु झा मैथिल आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो मैं भी आधा तैयार हो गई हूँ। मेरा घर का सारा साफ सफाई हो चुका है। मेरे हस्बैंड और मेरा पल्लव कोर्ट चला गया है। सारा काम मेरा हो गया है साफ़ सफाई का। मैंने नहा के, आप देख सकते हो, मैं तैयार हो गई हूँ। आज बाल धो के मैंने नहाया है। कल मेरा सावित्री चतुर्दशी का व्रत था, आज मेरा वट सावित्री भी है और आज सोमवती अमावस्या भी है। तो आज भी मेरा व्रत है। रात में बिना नमक के कुछ मैं खाऊंगी। तो अभी मैंने केवल ये जो है 4 खंड वाला ये झुमका है, ये मैंने डाला है। इसी कलर की मेरी साड़ी है तो ये मैंने लगा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है मेरे गला में। तो मैंने सिंपल सा ये एक मोती का जो है माला, एक ये चेन और मंगलसूत्र जो हर सुहागिन औरत का निशानी होता है वो मैंने डाला है। गोल्ड वाला मंगलसूत्र मैंने डाल लिया है। तो और ये आप मेरा चूड़ी देखो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट्स करना। कल मैं ख़रीद करके लाई हूँ। कंगन तो पीछे का है लेकिन सारा मैं लाई हूँ ख़रीद करके। तो अब मैं फटाफट से पूजा करूंगी। आज मेरे घर में पूजा नहीं हुआ है, थोड़ा लेट हो गया। अब घर में पहले जल्दी पूजा करती हूँ, फिर फल केवल काटना है, बाकी सब तैयारी हो चुकी है। मेरा खजूर भी बना हुआ है, फिर हम चलेंगे। तो आप लोग चलिए मेरे साथ, पहले पूजा में, उसके बाद वट वृक्ष के पास जहाँ मैं वट सावित्री की पूजा करूँगी। ये चुन्नी है, ये साड़ी पहनने के बाद मैं यही चुन्नी ओढ़ करके वट सावित्री की पूजा करती हूँ। गणेश चौथ भी इसी चुन्नी से मैं करती हूँ। अब थोड़ा सा मैंने खजूर छान करके रखा है, क्योंकि हम लोगों में जो है बिहार मिथिलांचल में आज के दिन पकवान चढ़ाया जाता है गौरी माता को, सावित्री माता को और वट देवता को। थोड़ा सा मैंने छान के रखा है क्योंकि लेट हो गया। और ये ऐसे घी बचा हुआ है, शाम में आऊँगी, ढक के मैंने रख दिया है। इसमें मेरा वो सारा मैदा का बना हुआ है, शाम में मैं उसको छान के रखूँगी। अभी इतना प्रसाद के लिए हो गया, मैं फटाफट से पूजा करती हूँ। दोस्तों घर में हो गया मेरा पूजा पाठ सब भगवान का, आप देख सकते हो। आज के दिन हम लोग गौरी पूजन वट पेड़ के पास ही करते हैं। तो गौरी लेकर के, गौरी माता को लेकर वहीं जाएंगे। सब भगवान का मेरा पूजा एकदम हो गया है, आप देखो। और मेरी सारी तैयारी हो गई है। ये मेरा डलिया है, बांस का नया डलिया है। और ये पंखा होता है, हम लोग बियन बोलते हैं इसको मैथिली भाषा में। ये आम है जिससे मैं अर्घ दूंगी। इसमें सिंदूर पिठार लगा हुआ रहता है, इसमें गंगाजल है और इसमें सारा पूजन की सामग्री है। उसमें माचिस वगैरह है, धूप बत्ती वगैरह है, दिया है, सब कुछ है। तो मैं अब चलती हूँ वट पेड़ के पास पूजा करने के लिए, मिलते हैं वहाँ पे। तो मैं अब तैयार हो गई हूँ, अब निकल रही हूँ पूजा करने के लिए। ये साड़ी आप देख सकते हो, मेरा ये बिल्कुल सेट है, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। हमारे में वट सावित्री में बिल्कुल नया ही पहना जाता है साड़ी, अखंड बोलते हैं। लेकिन हमारे ससुराल में ऐसा नहीं होता है। मेरी सासू माँ ने मना किया था कि नहीं, हमारे में बिल्कुल अखंड साड़ी आज के दिन नहीं पहना जाता है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि साड़ी तो नया होता है लेकिन कम से कम एक दिन भी उसको बॉडी में मतलब वो लगा हुआ होना चाहिए, एक दिन भी पहन लेते हैं, उसके बाद ही आज के दिन पहनते हैं। ऊपर से मैंने ये चुन्नी डाल लिया है, ये जयपुरी है, ये मेरी भतीजी ने मुझे गिफ्ट किया था, पिछले साल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो आप लोग कमेंट्स करें मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैंने चूड़ी भी पूरी सेट की डाल रखी हो। मैं चलती हूँ वट सावित्री पूजा करने। आप सबको हैप्पी वट सावित्री की अखंड ढेरों ढेर शुभकामनाएं। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें।
तो दोस्तों अभी जस्ट आए हैं, हो गया बहुत अच्छे से वट सावित्री माँ की पूजा, बड़ पूजा भी हो गया। और आज ऐसा संयोग है कि सोमवती अमावस्या है, तो पीपल देव का भी आज पूजा किया जाता है, वो भी मैंने कर लिया। बड़ पीपल दोनों का पूजा हो गया, बहुत अच्छे से निबट गया। थोड़ा लेट तो हुआ, क्या करूँ, कहा जाता है कि जितना सोचो उतना होता नहीं है, तब फिर भी जितना बन सके उसमें पैर पीछे नहीं करना चाहिए। तो अब काफ़ी प्यास लग चुकी है, थोड़ा सा ग्लूकोज पीते हैं, शरबत बना के उसी में थोड़ा सा ग्लूकोज डालेंगे, वो पिएंगे। रास्ते में बहुत लेडीज़ तो जूस पी लेती है, लेकिन हम लोग के साथ में गौरी माँ होती हैं, क्योंकि गौरी पूजा आज के दिन हम लोग बड़ पेड़ के पास ही करते हैं, तो इसीलिए गौरी माता रहती हैं और सारा प्रसाद रहता है, तो मुँह जूठा करना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए अब मैं आ गई हूँ, अब शरबत पीऊँगी। आज तो फास्ट ही है, दिन में कुछ खाना नहीं है, ग्लूकोज शरबत पी लेती हूँ। रात में बिना नमक का खाना खाऊंगी। और आज के दिन अपने हस्बैंड के पैर पे जल डाला जाता है, जल ला करके मैंने रख दिया है। और जो पंखा से हम लोग पूजा करते हैं, बांस के पंखे से, वो पंखा अपने हस्बैंड को झला जाता है ये सब विधान है। तो ये दोनों नेग मेरा बचा हुआ है। पहले हम अब चाय पीते हैं, चाय कहते पहले हम शरबत ग्लूकोज पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। उसके बाद कपड़ा चेंज करेंगे, पहले कपड़ा चेंज करेंगे, चुन्नी हटाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ग्लूकोज बनाया है, अब ये पीती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ बस थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड्स हमारा वट सावित्री का तो पूजा हो गया, उसके बाद कुछ वीडियोस का काम करना था, वो भी कर लिया। और खीर, आज हम लोग खीर ही खाते बिना नमक का, अभी रात में खाएंगे पूरी के साथ। तो ये सारा प्रसाद है, पल्लव ने भी नहीं लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं लिया है, सबको देंगे। बस भैरवी ली है। अब मैंने दही जमा दिया है, खीर बनके मेरा तैयार है। और ये कटोरा में खीर मेरे हस्बैंड का बिना चीनी का है। ये सब तैयार हो गया है, अब केवल मुझे अपने पल्लव के लिए और हस्बैंड के लिए दाल चावल और सब्जी बनाना है। तो पहले पाठ कर लेते हैं, उसके बाद खाना शुरू करेंगे। और मुझे पूरियाँ तलनी है। तो सामान तो मैंने दिखाया बना हुआ है। अब आज पाठ मेरे घर में नहीं हुआ, इतनी लेट हो गई कि उम्मीद ही नहीं था कि वट सावित्री का पूजन होगा, फिर सोमवती अमावस्या का पूजन करना था। तो सब निपटाते निपटाते बिल्कुल शाम हो गया। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो नाश्ता का, चाय का टाइम हो गया। ग्लूकोज पीते पीते हालत ख़राब है। और मेरा नियम है कि व्रत में मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब दाँत से दबा के कोई भी कुछ ना खाऊं, फल ना लूँ, बस पीने का चीज़ मैं पीती हूँ। तो अब पहले पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि पाठ नहीं करूँगी तब तक मेरे से एक भी काम नहीं संभलेगा। आप लोग मेरा मेहंदी देखना कि कैसा लगा। मुझे मेहंदी लगाने नहीं आती है, जैसा लगा मैंने लगा लिया। और हाथ में मुझे खुजली भी होती है मेहंदी लगाने से, तो मैंने बिल्कुल कम लगाया है। अब पानी पीते हैं, अब सबसे पहले पाठ कर लेते हैं, क्योंकि माँ भगवती को ज़्यादा देर वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। दिन में ही पाठ होना चाहिए, लेकिन लेट हो गया तो कान पकड़ते हैं भगवती के आगे। आप लोग मेरा ब्लॉग देखना। मेरे कपड़ा चेंज कर लिया, सारा कपड़ा को हवा में मैंने डाल दिया है, चुन्नी वगैरह सब, कपड़ा लता, चूड़ी सब भी मैंने सब, कम चूड़ी पहना नया वाला, बाकी सब रख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आज दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल है। थोड़ा सा बादल लगा था, लेकिन फिर भी बारिश हुई नहीं, बहुत गर्मी है, परेशान है। तो ये मैंने पानी लिया है। अब पानी पी के हाथ पैर धो के पहले मैं पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद फटाफट सब्जी बनाना है, मुझे दाल चावल बनाना है, पूरियाँ तलनी है अपने लिए। मेरी भैरवी का भी आज बिना नमक का वो भी खाती है, पर सावित्री के दिन मैं उसको नमक नहीं देती हूँ। तो उसे मैं, कुत्ता को तो ऐसे घी वाला नहीं देना चाहिए, लेकिन खजूर और पूरी कम दूँगी, खीर ज़्यादा करके दे दूँगी, तो वो खा लेगी, बहुत होशियार है। अब जा रहे हैं पाठ करने के लिए। आप लोग मेरा ब्लॉग देखना। कोई चीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे ब्लॉग का, तो एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट किए बिना मत जाना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कोई अच्छी सी जानकारी लेकर के। मिलते हैं, बाय बाय। जय मैथिली, जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद। आप लोगों ने क्या क्या किया वट सावित्री में, कमेंट से ज़रूर करें, ठीक है। मुझे उम्मीद लगा रहता है कि मैं भी अपना सबको बताती हूँ, और पब्लिक से भी मैं कोशिश करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि हम लोगों का आदान प्रदान बातचीत के थ्रू, कमेंट के थ्रू होते रहे।
तो गुड नाइट फ्रेंड्स। 9:30 बज गया, फटाफट जा रहे हैं पाठ करने।